हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर सक्सेस क्लासेस में। मैं हूं अनिल सर और आज आपके सामने क्लास जो है 12 के अगले पार्ट यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस, लेट वाले वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस सब बताएं आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। चलिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक शब्द, ठीक है, जिससे हृदय की तीव्र भावना, इच्छा, ठीक है, सुख दुख, इन सब का प्रसन्नता, इन सब का जो है भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे। कुछ नियम हैं जिसकी मदद से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वो नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला नियम है, देखिए, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दी होती है सेड, उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, दूसरा नियम है कि जो कामा होता है उसको हम हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यानी रिपोर्टिंग जो क्लास है और दैट, फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी दैट कंजक्शन से रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में एलॉस वाले वाक्य आते हैं, यानी एलॉस आता है सेंटेंस में, एलॉस के वाक्यों में जो है क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सेड को हम लोग जो चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, क्योंकि दुख प्रकट होता है। ठीक है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दुख के साथ जो है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करते हैं। अगर ब्रेव आता है, शाबाशी के लिए होता है, ठीक है, तो उसमें जो है सेड को एप्लाउडेड या प्रेज्ड में चेंज करते हैं। ठीक, अगर वाक्य में हुर्रा शब्द आता है तो हुर्रा में जो है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि खुशी का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए जॉय लिखते हैं, या डिलाइट भी आप लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगला है कि आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों में जो है एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है। जो आश्चर्य प्रकट करते हैं उनमें एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है। यदि गुड, ग्रेसियस तथा गुड हेवेंस शब्दों का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और अगला नियम है कि जब वाक्य में जो वाक्य जो है सेंटेंस व्हाट तथा हाउ से आरंभ हो, ठीक है, तो भाव के अनुसार जो है व्हाट तथा हाउ को वेरी या मच या ग्रेट में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, और तो व्हाट और हाउ दोनों को, ये दो अगर शब्द होते हैं तो इनको हटा देते हैं। ठीक है, और लास्ट नियम आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क को जो है हम हटाकर क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम है जिसको अब एक्सक्लेमेटरी जब सेंटेंस हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट में जो है जब हम चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, क्योंकि क्लास दैट के बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच जब लिखते हैं तो आपका असर्टिव में लिखते हैं। और कैसे लिखा जाता है, अब उसको हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। अब ये सब नियम जो है माइंड में रखिए। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है मोहन सेड व्हाट ए फूल आई एम। देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ फूल आई एम। ठीक है, और कामा बंद। ये आपका है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमने बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कैसे करेंगे, लिखेंगे मोहन, क्योंकि इसमें एलॉस, ब्रेव और आपका जो है
हुर्रा शब्द आया नहीं है तो केवल वाट से शुरू है, तो इसको सैड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड हो गया, मोहन एक्सक्लेम्ड। अब हमें क्या करना है, कामा को हमने बताया था हटाना है। अब कामा को हटा के कंजक्शन किसका, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग क्लास। अब इसको, इस क्लास को हम दैट से जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया दैट, यानी कामा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। अब देखिए व्हाट ए फूल, ये आपका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका आई है, और आई हमने आपको बताया, आई बताइए किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। अब ये चेंज होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन, और मोहन जो है, मोहन के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही, थर्ड पर्सन का, ठीक है, तो हो जाएगा ही। अब देखिए एम है, अब क्रिया हमने आपको बताया था क्रिया कैसे परिवर्तित होती है, इज आर एम को वाज वेयर में चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, वाज, हो गया। अब देखिए व्हाट ए फूल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ हो गया मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए, व्हाट को किस में चेंज करेंगे बताइए, वेरी में या ग्रेट में या मच में, इसको हम चेंज करेंगे। ही वॉज ए ग्रेट फूल, ऐसे नहीं होगा ही वॉज वेरी फूल, ऐसे नहीं, ही वॉज ए ग्रेट फूल, ही वॉज ए ग्रेट फूल, ठीक है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखिए नाउन से पहले जो है वेरी का प्रयोग होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के लिए क्या लिखते हैं, ग्रेट का प्रयोग होता है, क्योंकि फूल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल है, ही सेड, डायरेक्ट में आपका है ही सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ठीक है, ऐसे भी लिख लीजिए, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ठीक है, चाहे इसको ऐसे ही लिख लीजिए हाई में। ये हो गया कामा बंद। अब इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही। अब बताइए, अब सेट को किस में चेंज करेंगे हम लोग, एक्सक्लेम्ड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। फिर कॉमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, इट, और इज को किस में चेंज करते हैं, इज आर एम को वाज में, तो आपका क्या हो जाएगा, इट वाज ए। अब देखिए अब यहाँ पे वेरी का प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म मतलब तूफान। अब ये हो गया आपका इनडायरेक्ट में चेंज, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लगा दिए हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया है, ठीक है। इस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब कुछ और भी नियम जो है एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे ईट हमने जो लिखा था, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज होता है, ठीक है, तो वही रहेगा आपका, हमने आपको पहले बताया है सब। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल अगला, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है द बॉय सेड हाउ क्लेवर आई एम।
अब इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो जाएगा द बॉय। सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, ठीक है, और कॉमा को हटा कर क्या लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आई फर्स्ट पर्सन का चेंज होगा द बॉय के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ही और ये हो जाएगा आपका वाज, क्योंकि इज आर एम वाज को वाज वेयर में चेंज करते हुए हो जाएगा आपका वाज। ठीक है, अब जो है ही वाज। अब यहाँ देखिए क्लेवर है, ये क्या है क्लेवर मतलब एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है वेरी। ही वाज वेरी क्लेवर और फुल स्टॉप, तो ये हो गया आपका चेंज। ठीक है, अब इस तरह से जो है आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए सी सैड ए लॉस आई एम रूइंड, इसे चेंज करेंगे तो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ, देखिए दुख में कह रही है तो सारो हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो और कामा हट जाएगा आपका दैट। देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी और सी के साथ देखिए एम है तो वाज लगेगा, सी वाज रूइंड, ये हो गया फुल स्टॉप। इस तरह से ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, फिर दैट वी है, देखिए चेंज होगा, बॉयज है यहाँ पे तो बहुवचन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दे, और हैव को किस में चेंज करते हैं हैड में, तो दे हैड ऑन द मैच। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से चेंज होगा। बात समझ में आई। अब इसके आगे एक एग्जांपल और बता देते हैं, फिर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से देखिए इसको चेंज करेंगे मीरा। अब देखिए ब्रेव शब्द आया तो इसमें किस में चेंज करेंगे सरप्राइज में, यहाँ पे एप्लाउडेड लगा सकते हैं, सरप्राइज लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द और जोड़ेंगे सेइंग। ठीक है, मीरा सरप्राइज सेइंग मतलब कहते हुए मीरा क्या है आश्चर्य में है। ठीक है, आश्चर्य में, और यहाँ पे कंजक्शन दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यू है तो उससे कह रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा ही, भाव के अनुसार उन्होंने बताया था चेंज होता है, तो ये हो जाएगा ही। हैव को किस में चेंज करते हैं हैड में, फिर डन और फिर वेल। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप, तो ये प्लाउडेड वाला भी हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और एक गुड हेवेंस का भी आता है तो उसको भी हमने आपको नियम बताया, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसको जो है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर देते हैं, बाकी जैसे नियम है उस तरह से चेंज करते चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ें छूटी हों या आपको ना समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये वीडियो यहीं पे आपका ख़त्म होता है, और इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका पूरा हो चुका है। अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा चैनल तेज़ी से ग्रो कर सके। और एक बात और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो 100 पार हो चुके हैं, और शीघ्र ही वो 1000 तक जाने के लिए जाएंगे ज़रूर। ठीक है, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।